चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में जब हाहाकार मचता है ना, एकदम पैनिक का माहौल होता है, तो असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा होता है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट और स्मार्ट मनी के माइंडसेट को डिकोड करने वाले हैं। जब स्क्रीन पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लाल निशान दिखने लगें, तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही उठना चाहिए कि क्या मार्केट सच में गिर रहा है या फिर सिर्फ एक डर का माहौल बेचा जा रहा है। सच मानिए, ये एक ऐसा सवाल है जो मार्केट साइकोलॉजी के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाता है। तो सबसे पहले मार्केट पैनिक की संरचना और इसके ट्रिगर्स को समझते हैं। आखिर वो कौन से शुरुआती संकेत हैं जो अचानक से पूरे बाजार में खलबली मचा देते हैं? होता क्या है कि फाइनेंशियल न्यूज़ चैनल्स पर अचानक से भयंकर खबरों की बाढ़ सी आ जाती है, जैसे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता हुआ तनाव, एशियाई बाजारों का बुरी तरह क्रैश होना और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में अचानक से आया भारी उछाल। ये सारे मैक्रो ट्रिगर्स मिलकर एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं जिससे चारों तरफ फियर सेलिंग यानी डर के मारे भयंकर बिकवाली शुरू हो जाती है। ये एक ऐसा बवंडर है जो अच्छे पोर्टफोलियो की नींव हिलाकर रख देता है। अब यहाँ से नजरिए में एक बड़ा बदलाव आता है। रिटेल डर बनाम स्मार्ट मनी। इस भारी शोर शराबे के बीच बाजार के अलग अलग खिलाड़ियों का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। देखिए, एक तरफ रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जो पूरी तरह से पैनिक में आ चुके होते हैं। उनके पोर्टफोलियो हिल रहे होते हैं और कमजोर हाथों से यानी घबराहट में शेयर्स बेचे जा रहे होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट मनी यानी बड़े और संस्थागत निवेशक होते हैं। ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि जब डर अपने चरम पर होता है, तब ये स्मार्ट मनी सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। वो घबराते बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि एकदम शांत दिमाग के साथ अपनी पोजीशन बना रहे होते हैं। मार्केट का इतिहास बार बार एक ही बात को साबित करता है कि जब भी डर सबसे ज्यादा होता है ना, स्मार्ट मनी सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। जब वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता अपने पीक पर होती है, तब कमजोर हाथ बाजार से बाहर फेंक दिए जाते हैं और ठीक उसी वक्त बिल्कुल खामोशी से सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन चल रहा होता है, यानी भविष्य के लिए बड़ी खरीदारी हो रही होती है। अब आगे बढ़ते हैं ट्रेडिंग के मनोविज्ञान की तरफ। नंबरों के पार जाना जरूरी है, क्योंकि बाजार का हर बड़ा उतार चढ़ाव सिर्फ चार्ट्स और नंबरों का खेल नहीं है। अक्सर कहा जाता है कि मार्केट सिर्फ चार्ट नहीं है, ये इंसानी भावनाओं का आईना है। जब न्यूज़ पर डर का माहौल दिखाया जाता है, तो असल में वो हमारे ही इंसानी डर को रिफ्लेक्ट करता है और उसे कई गुना बढ़ा देता है। ये एक बहुत ही पावरफुल इल्यूजन यानी एक भ्रम पैदा करता है, जिसमें ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे फंस ही जाते हैं। और जो इस भ्रम को डिकोड कर ले, असल मायने में वही असली खिलाड़ी है। असली खिलाड़ी उस डर के पीछे छुपे हुए बेहतरीन अवसर को देख लेते हैं। जब भावनाओं से ऊपर उठकर तथ्यों को निष्पक्ष रूप से देखा जाता है, तो इस डरावने नैरेटिव के पीछे अनुशासित खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा छुपा हुआ नजर आता है। तो इस डर से होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए? यहीं पर बात आती है भावनाओं पर अनुशासन और माइंडसेट में महारत हासिल करने की। जरा इन दो नतीजों की तुलना करके देखते हैं। अगर ट्रेडिंग सिर्फ भावनाओं में बहकर की जाए, तो मार्केट भारी नुकसान कराकर अपनी सजा खुद देता है। ये एक विनाशकारी रास्ता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत, अगर अनुशासन के साथ बाजार को पढ़ा जाए, तो यही डरावनी अस्थिरता एक सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। ये सिखाती है कि कब एकदम शांत रहना है और कब सही मौके पर वार करना है। यहाँ से अर्निंग विद राम नारायण का एक सीधा और बहुत गहरा सवाल सामने आता है। गिरते मार्केट में एक ट्रेडर का माइंडसेट कितना मजबूत होता है? असल में बाजार कितने पॉइंट गिरा, ये बात उतनी मायने रखती ही नहीं है। जो चीज़ सच में मायने रखती है, वो है मानसिक मजबूती। इस भयंकर अस्थिरता को बिना घबराए झेलने की क्षमता ही अंत में सफलता तय करती है। इस पूरे विश्लेषण का मूल सार बस इतना सा है कि डर को डिकोड करना ही मार्केट की भारी अस्थिरता को सुरक्षित तरीके से पार करने का सबसे बेहतरीन टूल है। सतह पर दिखने वाले पैनिक से आगे बढ़कर बाजार के डर के पीछे की असली मैकेनिक्स को समझना बेहद जरूरी है। और इसी विचार के साथ हम इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। ये आखिरी विचार अपने आप में पूरा का पूरा एक सबक है। डर में नहीं, समझ में ट्रेड कीजिए। सिर्फ हवा में उड़ने वाली खबरों के पीछे भागने के बजाय बाजार की असली समझ पर भरोसा करना ही सही रास्ता है। क्या एक ट्रेडर की यही निष्पक्ष सोच अगले बड़े मूव को पकड़ने में कामयाब होगी,
ये सवाल हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए।